Hello bachcho, let's start the question. The question says which pigment is present in the root nodules of legumes? So, first of all, let's see our key concept. The key concept of this question is biological nitrogen fixation. ठीक है, biological nitrogen fixation. अब very few organisms can utilize the nitrogen in the form of N2. बहुत ही कम ऐसे हैं जो N2 के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं abundantly, जो हमारी एयर में प्रेजेंट है. बट कुछ हमारे पास प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है. ठीक है, कुछ हमारे पास प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है जो कि केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन. ठीक है, केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन. ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये क्या कहलाता है हमारा? इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये कहलाता है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन. अब क्या है, इनके पास एक एंजाइम होता है. ठीक है, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस, जो कि केपेबल है आपके नाइट्रोजन रिडक्शन के. ठीक है, और जो माइक्रोब्स रिडक्शन करते हैं उनका नाम है N2 फिक्सर्स, या फिर आप बोल सकते हो नाइट्रोजन फिक्सर्स. अब क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट के साथ होता है और ये आपका NH3 अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेस. ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये क्या बन जाता है हमारा? अमोनिया. ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके दो तरीके के होता है. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास फ्री लिविंग. फ्री लिविंग में आता है हमारे पास एरोबिक. एरोबिक में कौन है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास एजेटोबैक्टर. ठीक है, एजेटोबैक्टर. दूसरा है हमारे पास बेजरनिकिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं एनारोबिक की. एनारोबिक. ठीक है, तो एनारोबिक का एग्जांपल है हमारे पास रोडोस्पाइरलम. रोडोस्पाइरलम. ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है फ्री लिविंग का. ठीक है, फ्री लिविंग का, इसका नाम है बैसिलस. ठीक है, अब नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया है हमारे पास. साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या है? ये भी हमारे फ्री लिविंग है. तो सबसे पहला आता है यहाँ पे एनाबीना. एनाबीना एंड नोस्टॉक. ठीक है, ये सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं. अब एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो सबसे बेस्ट किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है लेग्यूम और बैक्टीरिया का. ठीक है, लेग्यूम और बैक्टीरिया का. अब एक स्पीशीज होती है रॉड शेप राइजोबियम की. ठीक है, रॉड शेप राइजोबियम. ठीक है, इनके पास एक रिलेशनशिप होता है सेवरल लेग्यूम्स के साथ. तो कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाता है आपका अल्फा अल्फा. ठीक है, पी आ जाती है हमारी. ठीक है, बीन्स आ जाती है, लेंटिल्स आ जाती हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारी है, इनके साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ है? तो ये है नोड्यूल्स के साथ. ठीक है, अब नोड्यूल्स क्या है? स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ रूट्स के ऊपर जो स्मॉल आउटग्रोथ होती है उसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, अब कुछ माइक्रोब्स है हमारे पास, इसका नाम है फ्रैंकिया. ठीक है, और ये वर्क करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एल्नस के साथ.
फ्रैंकिया क्या करता है? तो ये फ्रैंकिया प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अब दोनों राइजोबियम एज वेल एज फ्रैंकिया, ये दोनों क्या है आपके फ्री लिविंग है सॉइल में, है ना, और ये फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी एक नाइट्रोजनस लेग्यूम का प्लांट अगर आपने क्या करा, अपरूट करा बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि एक आपको स्पेरिकल्स के पास उसके क्या दिखेंगे, नोड्यूल्स दिखेंगे, ठीक है। अगर आप उन नोड्यूल्स को कट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि सेंटर पोजीशन क्या है, रेड या फिर पिंक, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अबाउट लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये आपका एक एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है। अब रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, हमने पढ़ा था, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस, और एक पिंक कलर पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। अब जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल है इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन एंजाइम है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के, ठीक है, तो ये हमेशा वर्क करता है इन एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है हमारा एंजाइम। तो जो हमारा लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर एक्ट करता है और ये प्रोवाइड करता है एनारोबिक कंडीशन फॉर नाइट्रोजनस एंजाइम एंड प्रोटेक्ट द एंजाइम फॉर इनएक्टिवेशन, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है ताकि ये इनएक्टिवेट ना हो जाए, तो इसलिए ऑक्सीजन को स्कैवेंज करता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।